हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख रहे हैं और दुनिया में बहुत कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं। तो आइए आज हम सीखने वाले हैं प्रोवर्ब्स और साथ में उनके मीनिंग और उनसे जुड़े कुछ ज़रूरी सेंटेंसेस। तो आइए शुरू करते हैं। जब भी को इंग्लिश में कहते हैं व्हेन एवर। सो व्हेन एवर से रिलेटेड एक सेंटेंस है। जब भी मुझे मौका मिलता है, जब भी मुझे मौका मिलता है। वेन एवर आई गेट अ चांस, वेन एवर आई गेट अ चांस। दूसरा सेंटेंस है, मैं तुमसे मिलने आता हूँ। आई कम टू सी यू, आई कम टू सी यू। एक्चुअली ये दोनों एक ही से जुड़े हुए सेंटेंस है। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं तुमसे मिलने आता हूँ। वेन एवर आई गेट अ चांस आई कम टू सी यू। जो कुछ भी को इंग्लिश में बोलते हैं वट एवर। इससे जुड़ा एक सेंटेंस है, जो कुछ भी है तुम्हारे पास सब मेरा है। वट एवर यू हैव ऑल इज माइन, वट एवर यू हैव ऑल इज माइन। कभी कभी ये गुस्से में हम कह देते हैं या ऐसा भी लोग बोल देते हैं मजाक में भी। अगला है जो कोई भी को इंग्लिश में बोलते हैं हु एवर। हु एवर मतलब जो कोई भी, तुम जो कोई भी हो। ये थोड़ा सा गुस्से वाला प्रोवर्ब है। इसका हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर जब हमको कोई गुस्सा आती हो। सो तुम जो कोई भी हो, हु एवर यू आर। अगला है जिस किसी को भी। जिस किसी को भी इंग्लिश में बोलते हैं हुम सो एवर। हुम सो एवर यानी जिस किसी को भी। तुम जिस किसी को चाहो पीट सकते हो। यू कैन बीट हुम सो एवर यू वॉन्ट, यू कैन बीट हुम सो एवर यू वॉन्ट। जैसा भी हो मुझे बताना। जैसा भी हो को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट सो एवर। व्हाट सो एवर मतलब होता है जैसा भी हो मुझे बताना। इसके सामने मैं लिख नहीं पाया हूँ। सो जैसा भी हो मुझे बताना यानी कि टेल मी व्हाट सो एवर, टेल मी व्हाट सो एवर। जैसा भी हो मुझे बताना। अगला है सिवाय उसके और कौन। कितना मज़ेदार प्रोवर्ब है। सिवाय उसके और कौन, हु बट ही, हु बट ही। सिवाय उसके और कौन, उसके सिवा और कौन यह काम कर सकता है। हु कैन डू दिस जॉब बट ही। उसके सिवा और कौन यह काम कर सकता है। इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं हु कैन डू दिस जॉब एक्सेप्ट ही। ये भी बोल सकते हो या फिर ऊपर वाला बोल लो हु कैन डू दिस जॉब बट ही, यानी उसके सिवा और कौन यह काम कर सकता है। अगला है जिस प्रकार से या जैसा कि। एज का यूज हम बहुत बार करते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं मैं एक अच्छा इंसान हूँ। एज एवरीबडी नोस आई एम अ गुड मैन, एज एवरीबडी नोस आई एम अ गुड मैन। इस प्रकार माने इन दिस वे मतलब होता है इस प्रकार या दस का यूज हम ज़्यादातर करते हैं। इन दिस वे का भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार भारत ने जीत हासिल की। इन दिस वे इंडिया गॉट विक्ट्री। या फिर कह सकते हैं दिस इज हाउ इंडिया वोन, दिस इज हाउ इंडिया वोन। अब भी यानी इवन नाउ। इसका सेंटेंस है अब भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इवन नाउ आई एम वेटिंग फॉर यू, इवन नाउ आई एम वेटिंग फॉर यू। अब भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अगला है देखते ही यानी एट द फर्स्ट साइट। कहते हैं मुझे देखते ही उससे प्यार हो गया सा। देखते ही मतलब एट द फर्स्ट साइट, देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। सो एट द फर्स्ट साइट आई फेल इन लव विथ हर। एट द फर्स्ट साइट आई फेल इन लव विथ हर। निगाह में यानी कि तुम मेरी निगाह में हो। सो इन द साइट या इन द साइट ऑफ। सो इसको हम बोलेंगे तुम मेरी निगाह में हो। यू आर इन द साइट ऑफ माइन, यू आर इन द साइट ऑफ माइन। तुम मेरी निगाह में हो। धीरे धीरे, धीरे धीरे का मतलब होता है बाय एंड बाय। धीरे धीरे मैं उसके प्यार में पागल हो गया। आई गॉन क्रेजी इन हिज लव बाय एंड बाय, आई गॉन क्रेजी इन हिज लव बाय एंड बाय। कहीं और, समवेयर एल्स। समवेयर एल्स मतलब कहीं और। चलो कहीं और चलते हैं। लेट्स गो समवेयर एल्स, लेट्स गो समवेयर एल्स। और क्या, व्हाट एल्स। और क्या मतलब व्हाट एल्स। और क्या करूं तुम्हारे लिए। व्हाट एल्स शैल आई डू फॉर यू। और क्या करूं तुम्हारे लिए। व्हाट एल्स शैल आई डू फॉर यू। कुछ यानी समवट। कुछ होता है, कुछ होता है। एक मूवी में भी एक डायलॉग है छोटा सा। सो कुछ होता है, समवट हैपन्स। या कुछ होता है को बोलेंगे समथिंग हैपन्स। कुछ होता है, समवट हैपन्स।
कुछ होता है, समथिंग हैपन्स। दूसरा कौन, हु एल्स, दूसरा कौन, हु एल्स, दूसरा कौन आ रहा है, हु एल्स इज कमिंग, हु एल्स इज कमिंग। जिससे, जिससे यानी वेयर बाय, तुम जिससे प्यार करते हो वह तुम्हारी दुश्मन है। वेयर बाय यू लव शी इज योर एनिमी, वेयर बाय यू लव शी इज योर एनिमी, जिससे तुम प्यार करते हो वो तुम्हारी दुश्मन है। इसके अलावा या इसके अतिरिक्त, इसको बोलते हैं मोर ओवर। मोर ओवर मतलब इसके अतिरिक्त, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसके अलावा तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। आई लव यू मोर ओवर आई वॉन्ट टू मैरी यू, आई लव यू मोर ओवर आई वॉन्ट टू मैरी यू। ओके, सदैव के लिए, सदैव के लिए यानी हमेशा, सॉरी सदैव के लिए मतलब एवर मोर, एवर मोर, एवर मोर मतलब सदैव के लिए, मैं हमेशा के लिए तुम्हारा होना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू योर्स एवर मोर, आई वॉन्ट टू योर्स, सॉरी इसमें है आई वॉन्ट टू बी योर्स एवर मोर, मैं हमेशा के लिए तुम्हारा होना चाहता हूँ। या फिर कह सकते हैं आई वॉन्ट टू बी योर्स फॉर एवर, फॉर एवर का भी हम यूज़ करते हैं, फॉर एवर मतलब सदा के लिए, हमेशा के लिए, और एवर मोर मतलब भी सदैव के लिए या हमेशा के लिए। जहाँ कहीं भी, जहाँ कहीं भी मतलब वेयर एवर, जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो एक कॉल कर देना। वेयर एवर देयर इज़ नीड जस्ट गिव मी अ कॉल, wherever there is a need just give me a call। कहीं नहीं, nowhere, कहीं नहीं मतलब nowhere, मेरा नाम सूची में कहीं नहीं है। my name is nowhere in the list, my name is nowhere in the list। अगला है चलन में या प्रथा में, कोई चीज़ चलन में प्रथा में होती है जैसे उसको बोलते हैं इन यूज़। आजकल पुरानी प्रथा चलन में नहीं है, ओल्ड ट्रेडिशंस आर नॉट इन यूज दिस डेज, ओल्ड ट्रेडिशंस आर नॉट इन यूज दिस डेज। और कहाँ, वे एल्स, और कहाँ, सॉरी और कहाँ, एल्सवेयर या फिर वेयर एल्स, और कहाँ ढूंढूं, वेयर एल्स शैल आई लुक, वेयर एल्स शैल आई लुक, और कहाँ ढूंढूं। अगला है कहीं नहीं, नोवेयर, कहीं नहीं मतलब नोवेयर, मुझे राहुल कहीं नहीं मिला, आई फाउंड राहुल नोवेयर, आई फाउंड राहुल नोवेयर। अगला हमारा सेंटेंस है और कैसे, हाउ एल्स। इसको इंग्लिश में यदि हम सेंटेंस बनाना चाहें तो कह सकते हैं हाउ एल्स कैन दिस वर्क बी डन, और इसको हिंदी में बोलेंगे और कैसे यह काम हो सकता है। ठीक है, हाउ एल्स कैन दिस वर्क बी डन, और कैसे यह काम हो सकता है। अगला है कोई दूसरा नहीं, नन एल्स। नन एल्स का मतलब होता है कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा मुझे पसंद नहीं है। आई लाइक नन एल्स, कोई दूसरा मुझे पसंद नहीं है। तो क्या, सो व्हाट, तो क्या हुआ, सो व्हाट हैपेंड, तो क्या हुआ, सो व्हाट हैपेंड। और क्या नहीं, व्हाट नॉट, और क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। कभी भी, एनी टाइम, तुम कभी भी आ सकते हो। यू कैन कम एनी टाइम, यू कैन कम एनी टाइम, तुम कभी भी आ सकते हो। यूं ही, विदाउट एनी रीज़न, यूं ही मतलब विदाउट एनी रीज़न, यूं ही मैं चला आया। आई केम विदाउट एनी रीज़न, आई केम विदाउट एनी रीज़न। तो ये थे हमारे आज के प्रोवर्ब्स और इसके साथ में डेली यूज़ होने वाले सेंटेंसेस जो बहुत ही मज़ेदार रहे, अच्छे रहे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, देखते रहिए और अपने इंग्लिश को बेहतर करते रहिए। बाकी तो आप जानते ही हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। वैसे एजुकेशनल वीडियो कोई शेयर तो करता नहीं है, क्योंकि भाई ज्ञान दूसरों को बांटेंगे तो क्या पता लोगों को नुकसान हो जाएगा। बाकी फ़नी वीडियो हो, आलतू फालतू वीडियो हो, सभी लोग शेयर करते हैं, तो भैया प्लीज़ थोड़ा सा एजुकेशनल वीडियो भी शेयर करो यार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।